मिथिला नगरी का आकाश आज आग उगल रहा था। तपती धूप ने धरती का सीना छलनी कर दिया था। राजा जनक ने जब अपने राजमहल की खिड़की से बाहर झांका तो उन्हें केवल धूल और निराशा दिखाई दी। उनकी प्रजा की लहलहाती फसलें अब राख के समान धूल में मिल चुकी थीं। अकाल ने राज्य की कमर तोड़ दी थी और हर तरफ त्राही त्राही मची थी। ऋषियों की गंभीर सलाह पर जनक ने अपना राजसी ठाट बाट त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने कीमती मखमली वस्त्र उतारे और एक साधारण किसान की तरह खुरदरे सूती वस्त्र धारण कर लिए। राजा जनक ने अपने कोमल हाथों में भारी हल थाम लिया। जब उन्होंने खेत की सूखी और कठोर मिट्टी में हल चलाना शुरू किया तो सूर्य की किरणें उनके माथे पर चमक रही थीं। उनके पसीने की बूंदें एक एक कर सूखी जमीन पर गिर रही थीं, जैसे धरती माता से प्रार्थना कर रही हो। तभी अचानक हल का सिरा किसी धातु जैसी कठोर वस्तु से टकराकर रुक गया। जनक ठिठक गए। उन्होंने हल को पीछे खींचा और उत्सुकता व श्रद्धा के साथ अपने हाथों से मिट्टी को हटाना शुरू किया। मिट्टी के नीचे से एक अलौकिक सुनहरी चमक बाहर आने लगी थी। जनक ने सावधानी से उस स्थान को खोदा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक सुंदर मखमली कपड़े में लिपटी हुई एक नवजात कन्या मुस्कुरा रही थी। जैसे ही जनक ने उस नन्ही बालिका को अपनी गोद में उठाया, पूरे ब्रह्मांड में एक हलचल हुई। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका चला जिसने तपती गर्मी को शांत कर दिया। आकाश में बादलों की भीषण गड़गड़ाहट हुई और देखते ही देखते मिथिला की प्यासी धरती पर बारिश की बूंदें गिरने लगीं। राजा जनक ने भावुक होकर बालिका के माथे को चूमा और उसे रानी सुनैना को सौंप दिया। रानी ने उसे देखते ही अपने आंसुओं को थाम लिया और ममता से उसे छाती से लगा लिया। हल की रेखा से प्रकट होने के कारण इस दिव्य बालिका का नाम सीता रखा गया। सीता के बड़े होने के साथ ही मिथिला में वैभव और शांति लौट आई। वे अक्सर महल के बगीचों में पशु पक्षियों के साथ समय बिताती। एक बार उन्होंने एक घायल हिरण के बच्चे को अपने हाथों से जल पिलाया तो वह मूक प्राणी भी उनका भक्त बन गया। लोग उन्हें धरती की पुत्री कहकर पुकारने लगे। सीता का जीवन हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने से प्रकृति स्वयं आशीर्वाद देती है। आज भी मिथिला की मिट्टी में उनकी पवित्र पदचाप की गूंज सुनाई देती है, जो त्याग और अटूट विश्वास का प्रतीक है।